हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी 5767 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज है 7 जून और 7 जून डेली करंट अफेयर्स में 7 जून के डे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट जो है वो एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम मेरा वेतन है। ठीक है, सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन। तो ऑप्शन है इसका J&K, केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो मेरा वेतन एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि अपने एम्प्लॉय को सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करा सके। तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है, तो अब आती है मेरा वेतन। मेरा वेतन को डेवलप्ड जो है वो NIC ने किया है। NIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जिसका ऑब्जेक्टिव है अर्बन एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज कर सके। कौन सा प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है जिससे अर्बन एरिया के फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा सके? तो ऑप्शंस हैं नगर वन नगर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नगर वन हो जाएगा। ठीक है, तो नगर वन का पर्पस क्या है? अर्बन फॉरेस्ट कवर को, अर्बन एरियाज़ के फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने का इसका मेन पर्पस है। इसमें जो है वो 2020 तक इस प्रोग्राम के अंडर 2020 तक 145 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने का टारगेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनिल सूरी जो है हाल ही में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, ये इनका प्रोफेशन क्या है? ठीक है, इनका प्रोफेशन क्या था? तो इनका प्रोफेशन क्या था? तो ऑप्शंस हैं आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, फुटबॉल लिरिसिस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे। ये हाल ही में अनिल सूरी जो है वो कोविड-19 के कारण, ड्यू टू कोविड-19 इनका डेथ हो गया। ठीक है, तो अनिल सूरी जो है वो पॉपुलर थे बेगुनाह, कर्मयोगी एंड राज तिलक जैसे मूवी के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रशियन लैंग्वेज डे जो है वो किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो रशियन लैंग्वेज डे जो है वो किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन है 6 जून, 5 मई, 5 मई, 5 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जून। ठीक है, तो 6 जून को जो है UN जो है वो सेलिब्रेट करता है रशियन लैंग्वेज डे ताकि जितने भी UN के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, UN के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के डेवलपमेंट, हिस्ट्री और कल्चर के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए UN जो है वो सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो रशियन लैंग्वेज डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? रशियन लैंग्वेज डे जो है वो एक ग्रेट रशियन पोएट थे A.S. पुस्किन। ठीक है, ग्रेट रशियन पोएट A.S. पुस्किन जो थे उनके बर्थडे के शुभ अवसर पे रशियन लैंग्वेज डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब आता है UN के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो UN के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कृपया। पहला है अरबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच। मैं एक बार और बताता हूँ, अरबिक, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच। ये आपके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए हैं UN के। ठीक है,
अब यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरस है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड हच आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हच आई कमिट एक इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च किया है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन में किसने लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है आर.के. सिंह, अभिषेक सिंह, कुशल पाल सिंह, नॉट, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आर.के. सिंह हो जाएगा, ठीक है। आर.के. सिंह ने जो है वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हच आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। तो आर.के. सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ पावर है, ठीक है। इनका आर.के. सिंह का मिनिस्ट्री पद जो है पावर मिनिस्ट्री का है, ठीक है। हच आई कमिट इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है? ताकि इन फ्यूचर में जो है वो रोबस्ट और रेसिलिएंट एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। रोबस्ट मीन्स मजबूत होता है और रेसिलिएंट मीन्स लचीला होता है, ठीक है। तो एक मजबूत और लचीला एनर्जी इन फ्यूचर में क्रिएट करने के लिए आर.के. सिंह ने हच आई कमिट इनिशिएटिव वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अब आती बात वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनिक ट्विन समिट होस्ट करने का फैसला किया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनिक ट्विन समिट होस्ट करने का डिसाइड किया है। तो कौन सी ईयर में डिसाइड किया है? तो इसका ऑप्शन है 2020, 2021, 2023, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2021। 2021 में जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यूनिक ट्विन समिट होस्ट करने का डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसका थीम क्या होगा? इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है यूनिक ट्विन समिट का। तो इसका थीम हो जाएगा द ग्रेट रिसेट, द ग्रेट रिसेट, ठीक है। इसका यूनिक ट्विन समिट का ये थीम हो गया द ग्रेट रिसेट। हेडक्वार्टर इसका जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच बैंक लॉन्चेज समर ट्रीट्स कैंपेन, ठीक है। कौन सा बैंक जो है वो समर ट्रीट्स कैंपेन को लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस है SBI, HDFC, RBI, इंडसलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी HDFC। तो HDFC ने जो है वो समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया है। तो इसका पर्पस क्या है? तो समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च करने का पर्पस क्या है HDFC का? ताकि मर्चेंट्स और जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है उनको इस लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन के दौरान एक ऑफर्स प्रोवाइड कर सके, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। कस्टमर्स और मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने एक समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया, ठीक है। अब आती है बारी HDFC की। तो HDFC की फुल फॉर्म क्या है? HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एक बार मैं फिर बताता हूँ, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब HDFC की हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है HDFC का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आदित्य पुरी है। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? आदित्य पुरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DLF? कौन जो है वो DLF का नया चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एज ए न्यू चेयरमैन DLF का अपॉइंट किया गया है, कौन है? तो इसका ऑप्शंस है राजीव सिंह, कुशल पाल सिंह, DK जोशी, नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव सिंह। तो राजीव सिंह जो है वो DLF का नया चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, और राजीव सिंह जो है वो कुशल पाल सिंह को रिप्लेस किया है, ठीक है। और कुशल पाल सिंह जो है 1995 में DLF का चेयरमैन बने थे, ठीक है। अब आती बारी DLF की।
ठीक है। तो DLF की फुल फॉर्म क्या होती है, नोट कर लें, दिल्ली लैंड एंड फिनांस लिमिटेड, दिल्ली लैंड एंड फिनांस लिमिटेड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। हु हैज़ लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट, हु हैज़ लॉन्च्ड इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया गया है जो कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 के दौरान जो है वो ऑनलाइन लर्निंग कैसे सेफ रह सकता है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शंस है NIC, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, NCERT। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NCERT। तो NCERT ने जो है एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया ताकि कोविड-19 के दौरान जो है वो ऑनलाइन लर्निंग के दौरान, कोविड-19 के समय ऑनलाइन लर्निंग के दौरान सेफ रखा जा सके। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, इसका इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट का मेन पर्पस है ताकि चिल्ड्रन और यंग पीपल को सेफ रख सकें ऑनलाइन। जब चिल्ड्रन और यंग पीपल जो है इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसको सेफ रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया गया है। ठीक है। और ताकि जो हेल्प करेगा पेरेंट्स और एजुकेटर्स को, ये एक ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है हेल्प करेगा पेरेंट्स और एजुकेटर्स को ताकि चिल्ड्रन को कैसे इंटरनेट सेफली यूज किया जा सके, उसके लिए ये टीच करेंगे एजुकेटर्स और पेरेंट्स। ठीक है। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज़ बीन अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2022 वुमेन्स एशिया कप बाय द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक है। ठीक है। तो कौन जो है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक है, वुमेन्स एशिया कप, वुमेन्स एशियन कप 2022, कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली है वुमेन्स एशिया कप 2022। ठीक है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा, ऑप्शंस, इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, इंडिया। इंडिया जो है वो 2022 में वुमेन्स एशिया कप को होस्ट करेगा। ठीक है, होस्ट करेगा। तो इसको, इंडिया को राइट्स किसने दिया है होस्ट करने का, तो इंडिया को राइट्स दिया है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने। ठीक है। तो अब आती बारी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की। तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की प्रेसिडेंट जो है वो शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है। ठीक है। क्या है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। ठीक है। अब आती है बारी, इंडिया जब होस्ट करेगी वुमेन्स एशिया कप 2022, तो इंडिया का फुटबॉल क्लब क्या है, फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडिया का फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब आती बारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो इसका प्रेसिडेंट जो है वो प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, कौन है, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। अब थैंक यू। असूबी 5767 क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। Please do like, subscribe and do not forget to comment. Thank you all.